ओम शांति। तो जैसे कि हमने पहले के चैप्टर में जाना, आत्मा के बारे में जाना कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद हमने जाना कि तीन लोक के बारे में, कि आत्मा का जो असली घर है, कहाँ से वो आई है, इस सृष्टि पे कैसे आती है, किस तरह अपना पार्ट प्ले करती है ना। तो तीन लोक के बारे में हमने जाना और हमने उसमें ये भी देखा कि आत्मा का जो पिता है, जितनी भी आत्माएं हैं सब एक हैं, और पिता पिता एक है और सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो आज वो जो एक है उसके बारे में हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है। एक, जैसे कहते हैं कि परमात्मा एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं, तो वो एक कौन है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भगवान आखिर है कौन। भगवान हम किसे मानेंगे? भगवान हम उसको मानेंगे जो सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचा हो, जिसके ऊपर कोई और ना हो, है ना। तो भगवान को मानने के लिए अब हम माना, कोई कहेंगे राम को मानता है कोई भगवान, कोई कृष्ण को मानता है। अब भगवान उससे कहेंगे जिसको सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं माने। अब राम को कुछ लोग मानते लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, कृष्ण को कुछ लोग मानेंगे बाकी नहीं मानेंगे। तो भगवान उसको कहेंगे जिसको सब दुनिया माने, सारी दुनिया जिसको मानती हो। अब यहाँ पे हम समझेंगे पहले तो भगवान किसे कहेंगे, उसके लिए कुछ बातें हैं। जैसे भगवान हम उससे मानेंगे जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो, अजन्मा हो, जिसका जन्म न हो। अगर उसका जन्म हुआ होगा, राम का तो जन्म हुआ तो उससे बड़े उसके माता पिता हो गए, कृष्ण का भी जन्म हुआ, उससे बड़े उसके माता पिता हो गए। तो जो अजन्मा हो, अकर्ता, अभोक्ता हो, सर्वोच्च हो, तो ये उसको हम भगवान कहेंगे। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि सर्व आत्माओं के जो पिता है वो कौन है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले अमरनाथ दिखा रखा है, जैसे है ना अमरनाथ। तो अमरनाथ में भी यहाँ पे क्या है, ये शिवलिंग। यहाँ पे क्या है, शिव के आकार की ही पिंडी, जो शिवलिंग जिसे कहते हैं, शिवलिंग दिखाते हैं ना। दूसरा जैसे आप देख रहे हैं रामेश्वर, राम का भी जो ईश्वर है, राम ने भी जब दिखाते हैं कि वो समुद्र पार कर रहा था, पुल बना, तो उससे पहले उसने किसकी पूजा की? शिव की पूजा की, शिवलिंग की। तो रामेश्वर जो राम का भी ईश्वर है। उसके बाद यहाँ पे जैसे गुरु नानक हैं और क्राइस्ट हैं। गुरु नानक ने भी क्या कहा? एक ओमकार। गुरु नानक ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने भी ऊपर की ओर इशारा क्या कहा? एक ओमकार। क्राइस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा? गॉड इज लाइट। गॉड भगवान प्रकाश पुंज है। उन्होंने भी अपने को नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने भी ऊपर की ओर इशारा किया और गॉड इज लाइट। जापान में भी जैसे लोग दिखाते हैं कि जब वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एक पिंडी के आकार का, माना शिवलिंग के आकार का ही कोई चीज होती है और उस पर वो अपना ध्यान लगाते हैं। और यहाँ पे जैसे मक्का अवसद है, यहाँ पे दिखाते हैं संज्ञा अवसद मक्का। यहाँ पे भी कहते हैं कि शिवलिंग के आकार का ही कोई पत्थर है, उसकी वो पूजा करते हैं ना, उसको वो मानते हैं, उसको चूमते हैं। और ये पशुपतिनाथ है नेपाल में। नेपाल में पशुपतिनाथ, ये भी शिव का ही मंदिर है। सोमनाथ सबसे प्राचीन मंदिर विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया, तो ये भी क्या है? शिव का ही है। इसको कितनी बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा? 17 बार इस पे आक्रमण किया ना। तो सबसे प्राचीन मंदिर सोमनाथ है, ये भी शिव का है। और विश्वनाथ भी जो काशी में है वो भी बहुत, ये भी शिव का ही है। तो हर धर्म में, हर धर्म में किसी न किसी रूप में सभी किसको मानते हैं? एक शिव को मानते हैं जी। एक पिंडी की तरह, कोई लाइट कहता है, कोई कुछ कहता है ना, पिंडी की तरह ही है शिव, शिवलिंग, उसी को मानते हैं सभी। तो भगवान हम उसे ही मानेंगे जिसको सारी दुनिया माने, है ना। अलग अलग अपने अपने तरीके से सभी शिवलिंग को ही मानते हैं, शिव को ही मानते हैं। तो सर्व आत्माओं के जो पिता है वो है प्रकाश पुंज। जैसे कि क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट। तो वो अब हम देखते कि जैसे हम परम पिता शिव कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, आत्मा का पिता परमात्मा है। तो यहाँ पे
हमने जैसे पहले चैप्टर में देखा, आत्मा का स्वरूप बिल्कुल ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। इसी तरह से जैसे आत्मा है ज्योति स्वरूप, ऐसे हमारा पिता परमात्मा भी, उसका रूप भी प्रकाश की तरह है, प्रकाश पुंज की तरह ही है। जैसे हम आत्माएं हैं, जैसे पिता वैसा बच्चा। तो यहाँ पे जो शिव है निराकार, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, तो इसको निराकार भी कहते हैं। निराकार मीन्स क्या होता है, जिसका कोई आकार नहीं। और कौन सा आकार नहीं है, ये निराकार। आकार मीन्स ये जो शरीर है, शरीर नहीं है इसका, है ना। जो शिव है उनका शरीर नहीं। हम आत्माएं तो शरीर लेती हैं, जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, कर्म करती हैं, है ना। तो शिव जो परमात्मा है वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जन्म मरण से न्यारे हैं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। अगर आए तो फिर उनको दुख भी भोगना पड़े, सुख दुख भोगना पड़े, है ना, लेकिन वो अभोक्ता है। तो ये परम पिता परमात्मा शिव है और ये उनके गुण है। सुख दुख से न्यारे हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के दाता हैं, पतित पावन हैं। तो ये सारे उनके गुण हैं। जो परमात्मा शिव है ज्योति बिंदु स्वरूप, हम आत्मा भी ऐसे है पॉइंट ऑफ लाइट, और हमारा पिता परमात्मा जो शिव है वो भी ऐसे ही ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो ये इनका नाम क्या है, शिव है। शिव, इनको हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा, क्योंकि हमारा पिता है ना, तो पिता को बाबा भी कहते हैं। तो ये हम आत्माओं के पिता परमात्मा है, वो शांति के सागर हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं, अकाल मूर्त हैं, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो ये जो हम आत्माओं का जो पिता है, हम सभी आत्माओं का, जितने भी दुनिया में आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा। जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे हमारा पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ये था परमात्मा के बारे में, कि जो परमात्मा है, जो शिव है, शिव बाबा जिनको हम कहते हैं, वही परमात्मा जिसको सारी दुनिया किसी न किसी रूप में मानती है ना। तो इस तरह से ये अब हम जानेंगे कि क्या परमात्मा सब जगह है, आप में मुझ में। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा तो अपने अंदर है, बहुत कहते हैं कि अपने अंदर ही भगवान है। तो हम उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि क्या परमात्मा हमारे अंदर है, ये सब जगह है, कुत्ता बिल्ली पत्थर कंकड़ हर जगह कण कण में। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने जिनको भी कोर्स कराना चाहते हैं। ओम शांति।